हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं लड्डू गोपाल जी की शॉल बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 कलर की ऊन ले ली है। अब मैं इसके लिए चैन बनाऊंगी। चैन बनाने के लिए पहले मैंने क्रोशिया को नीचे से घुमा के निकाल लेना है और फिर क्रोशिया को धागे में फंसा के ऐसे खींच के नीचे की तरफ घुमा के निकालना है। धागे को फंसाना है, नीचे की तरफ घुमा के बीच में से निकाल लेना है। इस तरह से हमने धागे को पहले फंसाना है, फिर क्रोशिया को नीचे की तरफ से करके घुमा के निकाल लेना है। ऐसे करके हम एक एक चैन डालते जाएंगे। चैन डालने बहुत ही आसान है और जिन्हें नहीं आती वो ऐसे आराम से धीरे धीरे से डाल सकते हैं। इस तरह से हमने एक एक चैन करके हमने टोटल 45 चैन डालनी है। 45 चैन डालने के बाद हमने 1-2 चैन बना के जो 1-2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में ऐसे क्रोशिया को डालना है और ऐसे करके एक फंदा निकाल लेना है और इनको फिर 2 को 1 करना है और फिर 2 को 1 करना है। दोबारा फिर से हमने उसी चैन में डालना है और फिर उसी तरह से क्रोशिया को बाहर निकाल के फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1 करना है। दोबारा फिर हमने उसी में डालना है क्रोशिया को और फिर 1 निकाल के दोबारा 2 का 1 और फिर 2 का 1 करना है। फिर दोबारा 1 चैन बनानी है और फिर नीचे से हमने 1-2 चैन छोड़ के तीसरी चैन में क्रोशिया को डालना है और दोबारा जैसे पहले हमने किया था सेम उसी तरह से फिर वहाँ से धागे को निकाल के हमने 2 का 1 और फिर 2 का 1 ऐसे करके क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हमने फिर दोबारा उसी में डालना है और इस तरह से हमने एक जगह में 3-3 बार डालना है। इस तरह से ये बनानी शॉल बहुत ही आसान है और आप इसे आसानी से बना सकते हैं और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। ये बहुत ही जल्दी बनेगी। इस तरह से हमने जैसे हमने सेम पहले किया वैसे ही करके हमने 3-3 बार एक जगह से क्रोशिया को बुन लेना है। इस तरह से हमने पूरी लाइन को बनाना है। इस तरह से मैंने एक लाइन कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी लाइन बनाऊंगी। इसको से हमने पहले 1-2 चैने डालनी है और 2 चैने डालने के बाद फिर हमने ऊपर चैन में नहीं डालना बल्कि बीच में खाली जगह में जहाँ पे है वहाँ से हमने दोबारा वैसे ही जैसे हमने पहले बनाए थे सेम वैसे करके दोबारा से बना लेना है। 2 में 1 फिर 2 में 1 बनाना है। फिर दोबारा से हमने उसी में जैसे हमने नीचे 3-3 बार डाले थे इसमें भी सेम ऐसे ही हम बनाएंगे, लेकिन इसे हम चैन में नहीं डालेंगे बल्कि नीचे जो खाली जगह बीच वाला गैप आता है उसकी जगह डालना है। और ऐसे हमने कर करके 3-3 बार डाल के दोबारा से हमने इसको बनाना है। इस तरह से हमने इसमें डाल के 2 का 1 और 2 का 1 कर करके हमने ये 3 लाइनें इसकी कंप्लीट करनी है। 2 लाइनें मैंने कंप्लीट कर ली हैं। अब ऐसे ही सेम मैंने 3 लाइन तीसरी लाइन भी बना ली है। अब हमने क्या करना है, इसमें धागा चेंज करना है, ग्रीन कलर का धागा लगाना है। इसके लिए मैंने अब इसमें ग्रीन धागे को इसमें क्रोशिया में फंसा के ऐसे बीच में से निकाल लेना है और दोबारा फिर इसको ग्रीन धागे से दोबारा भी इसको ऐसे ही फंसा के दोबारा चैनी बना लेनी है और फिर हम नीचे जो पिंक कलर का धागा है उसको खींच के टाइट कर लेंगे। और फिर हमने जो खाली जगह है जैसे हमने नीचे बनाई थी सेम उसी तरह खाली जगह डाल के हमने ऐसे 3 बना के फंदे बना के फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1 करना है। फिर दोबारा हमने ऐसे धागा चढ़ाना है क्रोशिया पर नीचे से निकाल के फिर 2 का 1 और फिर 2 का 1 ऐसे सेम हमने फिर 3-3 बार ही करना है जैसे हमने नीचे करा है सेम वैसे ही। फिर अब एक चैनी बनानी है। एक चैनी बनाने के बाद फिर हमने अगली जगह जहाँ खाली है उसके अंदर डाल के दोबारा हमने वैसे ही बनाना है जैसे हम 2 का 1 करके फिर 2 का 1 करना है। ये बनानी बहुत ही आसान है। इसी तरह हम कर करके इस लाइन को भी कंप्लीट करेंगे।
इस तरह से हमने इसको भी पूरा लाइन को कंप्लीट करना है। अब हमने ये लाइन कंप्लीट कर लिया। अब हमने जैसे 3 नीचे बनाई थी सेम वैसी ही 3 पिंक कलर की हमने ऊपर बनानी है। इस धागे को तोड़ के हमने क्रोशिया की सहायता से नीचे अच्छी तरह से सेट कर देना है, क्योंकि ऊपर से हम काटेंगे तो ये उधड़ सकता है। इसको नीचे हमने अच्छी तरह से सेट करके फिर हमने नीचे से इसको काटना है। अगर वहीं से काटेंगे तो हमारा ये उधड़ सकता है, ख़राब हो सकता है, इसलिए हमने इसको नीचे सेट करके तब ही काटना है। अब हमने इधर से भी ग्रीन धागे को काट के इस चैन में से ही निकाल के इसको खींच के पक्का कर लेना है। पक्का करने के बाद अब मैंने इसमें पिंक कलर लगाना है। अब मैंने वैसे ही क्रोशिया में फंसा के इसकी चैन से निकाल के फिर उसको दोबारा 2 चैनें बना के, जैसे हमने ऊपर जैसे खाली जगह में 3-3 हमने बार क्रोशिया को डाल के बनाए थे, उसी तरह से ही हमने दोबारा बनाने हैं। जैसे हमने 3 लाइनें नीचे बनाई थी सेम 3 लाइनें वैसे ही हमने दूसरी साइड भी बनानी है। ग्रीन हमने सेंटर में लाना है। इस तरह से हम जैसे हमने नीचे बनाई है सेम वैसे ही हमने इस साइड भी बनानी है। यह बहुत ही सुंदर लगेगा और बहुत ही सिंपल है। इसको हम आसानी से बना सकते हैं और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, बहुत जल्दी बनती है और बहुत प्यारी लगेगी लड्डू गोपाल जी को। इस तरह कर करके हमने 3 ऊपर लाइनें 3 ही इस साइड भी लाइन बना लेनी है। इस तरह से मैंने ये कंप्लीट कर लिया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हमने इसकी दोनों साइड लटकन से लगाने हैं। इस तरह से मैंने धागा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने हाथों पे 10 बार उंगलियों पे 3 उंगलियों पे धागा घुमा के लटकन बनाए थे, सेम उसी तरह से ही बनाए हैं। अब सुई में मैंने धागा भर के इनको साइडों में सुई से सिल देना है, एक एक करके। इस तरह से मैंने शॉल के दोनों साइड लटकन लगा दिए हैं, एक पिंक एक ग्रीन, ऐसे करके इस तरह से बहुत प्यारी सी शॉल बन के तैयार हो गई है कान्हा जी के लिए। अगर आपको लटकन लंबे या छोटे करने हैं तो इसको कैंची से काट के कर सकते हैं, जितने आपकी मर्जी है आप उतने रख सकते हैं। इस तरह से बहुत प्यारी सी शॉल बन के तैयार हो गई है। अब मैं आपको ये शॉल कान्हा जी को ओढ़ के बताऊंगी। बहुत ही सुंदर और बहुत ही जल्दी बनने वाली शॉल है ये। इस तरह से मैंने कान्हा जी को ओढ़ दी है और यह बहुत ही प्यारी शॉल बन के तैयार हो गई है। आप बताना आपको शॉल कैसी लगी। अगर पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, राधे राधे।